बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे ग्रैंड हेल्थ अलायंस का हॉस्पिटल्स की निजकारी के खिलाफ एहतजाज। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का सर्विसेज हॉस्पिटल के सामने जेल रोड पर धरना। एहतजाज के बायस जेल रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रही। हुकूमत MTI एक्ट के नफाज का फैसला वापस ले ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से ये मुतालिबा किया जा रहा है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ एहतजाज जारी है। अपडेट्स लेंगे जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी बताएगा क्या क्या मुतालिबात हैं मुजाहिरीन के। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से आज एक मरतबा फिर अस्पतालों की जो निजकारी का कानून है उसके खिलाफ सर्विसेज अस्पताल में एहतजाज किया गया, जिसमें जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस के सरबराह हैं डॉक्टर हामिद भट्ट वो इसकी क़ियादत कर रहे थे। डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स इसमें शरीक हुए और 20 से 25 मिनट तक जो है वो जेल रोड पर भी ये एहतजाज किया गया, जिससे ट्रैफिक का जो बहाव है वो आर्जी तौर पर तातल से दो चार हुआ। ताहम अस्पताल की इंतज़ामिया के साथ बातचीत के बाद ये एहतजाज जो है वो थोड़ी देर के बाद ख़त्म कर दिया गया और जो अस्पताल से मुतल्लिका ग्रैंड हेल्थ अलायंस के जो इश्यूज़ थे, जो मुतालबात थे, जिनमें जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं उनको रेगुलर करना और इसके साथ साथ सेक्रेटेरिएट में की जानिब से जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस के कायदीन हैं, ख़ास तौर पर डॉक्टर हामिद भट्ट, उनके ख़िलाफ़ जो तादीबी कार्रवाई की गई है उसको वापस लेने के हवाले से अस्पताल इंतज़ामिया की जो है वो इन्वॉल्वमेंट, उसका किरदार अदा करने के हवाले से जो बातचीत है वो हुई, जिस पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस की क़यादत ने बाज़ाब्ता तौर पर आज का ये एहतजाज पुरअमन तौर पर ख़त्म कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी आपका। नाकिस प्लानिंग के बाद तरक्याती मंसूबों पर आवाम का पैसा ज़ाया नहीं होने दिया जाएगा। 500 मिलियन से ज़्यादा के मंसूबों पर पहले फिजिबिलिटी लाजमी करार। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव ने तमाम सूबों के तरक्याती बोर्ड को अमल दरामद के लिए मुरासला लिख दिया। उस्मान अलीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, क्या डिटेल्स हैं? प्लानिंग के बायस जो तरक्याती मंसूबे हैं उन पर अवामी पैसा ज़ाया ना करने का फैसला जो है वो किया गया और इसी हवाले से महकमा प्लानिंग, डेवलपमेंट और स्पेशल इनिशिएटिव की जानिब से बाकायदा तौर पर तमाम सूबों के तरक्याती बोर्ड्स को भी आगाह कर दिया गया है कि 500 मिलियन से ज़ायद के जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उन पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो लाजमी करार होगी। इन तमाम तर जो मंसूबे हैं जो कि 500 मिलियन से ज़ायद के हैं, इनकी मंजूरी से कबल प्लानिंग कमीशन 2 जो है वो जमा करवाया जाएगा, जिसमें फिजिबिलिटी जो है वो स्टडी करवाई जाएगी और फिजिबिलिटी की रिपोर्ट आने के बाद ही ये फैसला किया जाएगा कि आया इस मंसूबे को मंजूरी दी जाए या ना दी जाए। तो इसी के हवाले से हिदायत जो हैं वो तमाम सूबों के तरक्याती बोर्ड्स को अरसाल कर दी गई हैं, जबकि ये भी कहा गया है कि वो तरक्याती मंसूबे जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट कुल लागत का 30% से ज़ायद है तो उस पर भी जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है वो लाजमी करार दी गई है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट की मंजूरी पर ही ये फैसला किया जाएगा कि इस मंसूबे को शुरू किया जाए या ना किया जाए। तो इसी हवाले से मरासला जो है वो तमाम सूबों के तरक्याती बोर्ड्स को भी अरसाल कर दिया गया है। अरसाल कर दिया गया है। उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत का लाहौर के मेगा प्रोजेक्ट्स को तरजीही बुनियादों पर मरहलावार शुरू करने का फैसला किया गया है। क्रीम ब्लॉक, अंडरपास और फ्लाईओवर मंसूबा माली रवा साल से निकाल दिया गया है। आइंदा माली साल में ये पेश किया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। पंजाब हुकूमत का लाहौर के मेगा प्रोजेक्ट्स को तरजीही बुनियादों पर मरहलावार शुरू करने का फैसला सामने आ चुका है। बात करेंगे दुरे नायाब से। दुरे नायाब बताएगा कौन कौन से प्रोजेक्ट्स शामिल होंगे। 4 मेगा प्रोजेक्ट्स है जिसमें शाहकाम फ्लाईओवर था, शेरावाला फ्लाईओवर, इसके बाद गुलाब देवी अंडरपास और क्रीम ब्लॉक अंडरपास फ्लाईओवर और इसके साथ अंडरपास का मंसूबा था। अब हुकूमत पंजाब ने इसको तरजीह बुनियादों पे शुरू करने का फैसला किया है ताकि ट्रैफिक चौक ना हो, पूरे शहर की ट्रैफिक ख़राब ना हो और इस हवाले से मंसूबों को मरहलावार चढ़ाया जाए। लेकिन इसमें बड़ा फैसला ये सामने आया है कि हुकूमत पंजाब रवा माली साल 2020-21 में क्रीम ब्लॉक अंडरपास और फ्लाईओवर को शुरू नहीं करेगा। इसको रवा माली साल से निकाल दिया गया है और गुज़िश्ता रोज़ इस पर एतराज़ आयद किया गया था। एतराज़ के बाद अब इस पर नई डेवलपमेंट हुई है कि ये आइंदा माली साल 2021-22 में जाएगा और इससे पहले LD को पेश करने से रोक दिया गया है। इन्हीं 3 मनसूबों पे काम होगा, जबकि चौथे मनसूबे पे फंडिंग भी इशूज़ थी और प्रायोरिटी भी तय की गई थी। हुकूमत पंजाब की तरफ से ये कहा गया था कि वहाँ जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है, ट्रैफिक के इशूज़ ज़्यादा है, उनको पहले तरजीह बुनियादों पर हल करें और ये 2-2.5 अरब रुपये का मनसूबा है, इसको आइंदा माली साल में लाएँ ताकि फंडिंग सोर्स पर क्लियर हो। अब क्रीम ब्लॉक अंडरपास और फ्लाईओवर का मनसूबा आइंदा माली साल 2021 और 22 में पेश किया जाएगा, जिसकी मंजूरी दोबारा ली जाएगी। जी ठीक है दुरे नायाब, बहुत शुक्रिया।
खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम पर मुकदमा करने के हुक्म के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि PSL मुकम्मल होने दें, फिर केस सुन लेंगे। ना जाने केस का फैसला किस तरफ जाए, मुल्क की बदनामी होगी। तो कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म और उसके खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। उस्मान इलियास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, क्या रिमार्क्स दिए गए हैं मजीद अदालत की जानिब से? जी बिल्कुल, मारूफ क्रिकेटर बाबर आजम के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई के खिलाफ खातून सरगर्म है, उस हवाले से जो है वो आज हाई कोर्ट में भी पेश हुई। इस हवाले से जस्टिस असद जावेद गुराल ने जो है केस की समाअत की। तो उनके वकील साहब और खातून भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा आज की जो समाअत है क्यों मुलतवी हुई, क्या वजह बनी? देखिए सर, आप देख सकते हैं कि मुल्क की इज्जत का सवाल है, PSL चल रहे हैं। बाबर आजम मेरे मुजरिम होने के साथ साथ आपको पता है उसका पाकिस्तान के लिए भी एक रोल है। तो मैं अपने से ज़्यादा अपने मुल्क की इज्जत को देखती हूँ। तो इस वजह से जज साहब ने ये कहा है कि PSL क्लियर हो जाए, उसके बाद इंशाल्लाह दोबारा 1 महीने का टाइम दिया गया है, तब बाबर और मुझे पेश किया जाएगा यहाँ पर। जी बिल्कुल, 1 माह का टाइम दिया गया है। इस हवाले से वकील साहब भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा सर, आप बताइएगा, अदालत ने जो है इस केस की जो एक्सेप्ट करते हुए 1 माह का टाइम लिया, तो इस हवाले से मजीद क्या कार्रवाई अब? दोनों पार्टीज पेश हुई थी, दोनों कौंसल्स मौजूद थे। उन्होंने 1-2 चीज़ें की हैं, उनको रिबट कर दिया गया, उनका जवाब दे दिया गया। जज साहब ने सिंपल यही बात कही है कि मुल्क की सलामती का और मुल्क की इज़्ज़त का सवाल है, जिस वजह PSL ख़त्म होने तक इनको टाइम दिया जाए, अगले डेट पे हेयरिंग करके इसका फैसला कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, अदालत की जानिब से जो है 1 माह की जो है समाअत मुलतवी की गई है। 6 अप्रैल को जो है ये समाअत की जाएगी और जो खातून है उनकी जानिब से अदालत में ये भी गुजारिश की जा रही है। 1 माह के लिए मुलतवी कर दी गई है। उस्मान इलियास, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चिकन के नखों की। तो ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में इजाफा हुआ है। खरीदारों के साथ ताजिर बरादरी भी परेशान है। पोल्ट्री माफिया और हुकूमत के इत्तेहाद ने मुर्गी 345 रुपए फी किलो करके आम आदमी की पहुंच से दूर कर दी। कीमतों में रोज बरोज इजाफे से छोटे खरीदार ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। बात करेंगे सईद अहमद सईद से। सईद, बताइएगा खरीदारों का क्या रद्द अमल है? ब्रायलर मुर्गी का गोश्त है वो साल की बुलंद तरीन सतह पर है, वो पहुंच गया है। आज 6 रुपए फी किलो मजीद इजाफे के बाद जो मुर्गी का गोश्त है वो 345 रुपए फी किलो जो सरकारी निखनामा है वो जारी किया गया है। जिसके बाद अगर बात कर लें ताजर बरादरी की तो वो परेशान दिखाई देती है, खरीदार हैं तो वो परेशान दिखाई देते हैं। हम इस वक्त लाहौर की जो सबसे बड़ी जो मार्केट है, टोलिंटन मार्केट, गोश्त की मार्केट, वहाँ पर मौजूद हैं। कुछ ताजर बरादरी और कुछ खरीदार भी मौजूद से बात करेंगे। जी, आज 6 रुपए फी किलो मजीद इजाफा हो गया, बुलंद 345 पहुँच गई है। ताजरों की जो कारोबारी जिंदगी के ऊपर क्या असर पड़ रहा है? इसके ऊपर ताजरों की कारोबारी ज़िंदगी के ऊपर बहुत बुरा असर है इस चीज़ का, क्योंकि रोज़ाना तो ताजर है 20-25 हज़ार रुपये का नुकसान इसमें बर्दाश्त कर रहा है। इसमें जो दुकानदार हैं वो इसकी तेज़ी में कोई किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये पीछे से जो फार्मर मुर्गी बेच रहे हैं, जो दे रहे हैं, इन्होंने अपनी तरफ से इसको शॉर्ट कर लिया है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो उस वजह से लोगों ने नुकसान अपना पूरा करने के लिए आज इन दिनों में आकर जब सीज़न आया है थोड़ा बहुत इंसान का, ये अपना शादी वगैरह का, तो उसमें अपना पूरा करने के लिए खमियाजा सारा उन्होंने अपना मुर्गी पे डाल दिया। अब मुर्गी का रेट, अब इसमें दुकानदार किसी चीज़ के असरअंदाज नहीं करता। जो रेट पीछे गवर्नमेंट की तरफ से आता है, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से रेट तय होकर आता है, वो उस रेट पे दुकानदार को बेचना है। मुझे आप बताइएगा कि डिस्ट्रिक्ट जो गवर्नमेंट है रोजाना की बुनियाद पर इजाफा किए जा रही है, आम खरीदार के ऊपर क्या इसका असर पड़ रहा है? जो खरीदार हैं वो पहले 50 किलो 40 किलो लेते थे, अब 5 किलो 10 किलो लेकर चले जाते हैं, तो बहुत परेशान हैं हम भी। और हमें पीछे से महंगा मिलता है, इस वजह से हमारी मजबूरी है महंगा बेचना। और पर किलो कितना प्रॉफिट है वो दुकानदार को दिया जाता है सरकार की तरफ से? 5 रुपये। तो 5 रुपये हमें सस्ता मिलता है, यानी कि कस्टमर को 5 तो देंगे तो वो लेंगे ही नहीं, वो 40 रुपये 50 रुपये सस्ता मिलेगा तो वो लेंगे। 5 रुपए का जो बेनिफिट इनको मिलते हैं दुकानदारों को, उनका यही कहना है कि फार्मर्स और हुकूमत की तरफ से जो सरकारी निज़ाम रोज़ाना की बुनियाद पर जिसका तयन किया जाता है उसमें से ठीक है सही। बहुत श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमले के दौरान जामे शहादत नोश करने वाले ट्रैफिक वार्डन की कब्र पर CTO लाहौर की हाजिरी, फातिहा ख्वानी की गई और चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। हमारे रिपोर्टर इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, फहद भट्टी। फहद, बताइएगा क्या जज्बात देखे आपने इस मौके पर?
जी बिल्कुल, श्रीलंकन टीम पर हमले के दौरान अपनी जान का नजराना देने वाले तनवीर इकबाल की 12वीं बरसी है आज। सिटी ऑफ लाहौर इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ, जो जलो मोड़ के इलाके में उनकी कब्र पर उन्होंने फातह खानी की। उनसे जानते हैं कि क्या कहना है उनका। जी बताइएगा कि जब भी ऐसा कोई सान्हा आया है तो पंजाब पुलिस के जवानों ने अपनी जान का नजराना पेश किया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और स्पेशली कोई पैगाम नौजवानों के लिए? सबसे पहले तो आज 12वीं बरसी है ट्रैफिक वार्डन तनवीर इकबाल शहीद की, और हम उसकी कब्र पे हाज़िर हुए। हमारी लाहौर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी, फूलों की चादर हमने चढ़ाई, और यहाँ पे आने का मकसद यही है उनको खराज अकीदत पेश करना, उनके फैमिली और लवाहिकीन के साथ मिलना आज के दिन की मुनासबत से। और इसमें मकसद यही होता है कि हम उनको ये बताएं कि उनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं गई, और जो इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली हुई है और जो अमन अभी आज हम देख रहे हैं उसमें हमारे शोधा का बहुत कलीदी किरदार है। ठीक है, और उसके अलावा ये भी बता दीजिएगा कि जो क्रिकेट टीम अभी आ रही है दोबारा, PSL के मैचेस होने हैं यहाँ पे लाहौर में, उसके हवाले से ट्रैफिक के क्या इंतजामात होंगे या बेहतर तरीके से कुछ क्या करेंगे? जी, ट्रैफिक अरेंजमेंट्स जब हम करते हैं तो उसके लिए प्रॉपर एडवाइजरी हम देंगे, और हमारा ट्रैफिक प्लान मुनसर होता है सिक्योरिटी प्लान के ऊपर। ऐसी सिक्योरिटी प्लान फाइनल होगा, उसमें हम जितनी भी पब्लिक पार्किंग्स होंगी, जो डिसीजंस होंगे कि कितने % क्राउड ने मैच देखना है, उसके लिहाज से हमारी प्लानिंग होगी। तो उसके लिए हमारी चीज़ें तैयार हैं, और कोशिश यही होगी कि कम से कम इनकन्वीनियंस कॉज हम करें पब्लिक को, कि जो तमाशाई हैं जो मैच देखने आ रहे हैं उनको भी कम से कम तकलीफ़ हो। उनके लिए शटल सर्विस का बंदोबस्त किया जाता है, और हमारे रूट्स जो हैं वो सिक्योर किए जाते हैं। तो हमेशा की तरह इस दफ़ा भी इंशाल्लाह ताला अच्छी अरेंजमेंट्स होंगे। जी, बेहतर अरेंजमेंट की जाएंगी। यहाँ पर सिटी ऑफ लाहौर और दीगर जो यहाँ पर दस्ता मौजूद है उनकी जानिब से तनवीर इकबाल शहीद की कब्र पर फातह खानी की गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धर्मपुरा मुस्ताबाद में रखे कंटेनर कचरे से भर गए हैं। शहरी परेशान हैं, कहते हैं बदबू और ताफुन की वजह से परेशान हैं। अपडेट्स देंगे फरहान यामीन से। जी फरहान, बताइएगा। धर्मपुरा मुस्ताबाद के इलाके में मौजूद हूँ, और LWMC के दावे वादे ग्राउंड में बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आते हैं। एक जानिब तो कहते हैं कचरा उठा लिया गया, लेकिन दूसरी जानिब कचरे के ढेर मौजूद रहते हैं। मेरे साथ इलाका मौजूद है, ये मैं हूँ, ये हमारा इलाका है, और यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है। तो ये बताइए कि मसला क्या होता है? बिल्कुल भी सफाई नहीं है, पानी का निकास बिल्कुल भी नहीं है, गंदगी है। यहाँ पे रिक्शे वालों ने भी गंद डाला हुआ है, यहाँ पे कूड़ा उठाने आते हैं, यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है बहुत ज़्यादा। लड़कियों का कॉलेज है, यहाँ पे कोई भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता। तो मेरी हुकूमत से ये अपील है, इस कूड़े के टाइम का प्रॉपर यहाँ पे 2 टाइम आके कूड़ा उठाया जाए, हमारे इलाके में सफाई रखी जाए। मेरा कज़न है। अच्छा, मैं और भी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करेंगे। बताइएगा क्या कूड़े कटकट की वजह से मच्छर मक्खियाँ? जी सर, ये हम यहाँ के रहायशी है, ये हमारा घर है। यहाँ पे इतनी स्मेल आती है कि ये कूड़ा 2-2 दिन उठाने नहीं आते, और जब दोपहर के टाइम पे आते हैं, जब यहाँ पे ट्रैफिक जैम हो जाती है और लोग यहाँ पे एक दूसरे से लड़ते हैं, गाली गलोच करते हैं, लड़ाई झगड़ा। अच्छा, अभी कोई हफ्ता 10 दिन हो गए उठाने का आए हुए? ये इन्हें आए तकरीबन 5-6 दिन हो गए, ये अभी तक नहीं आए। हम दरखास्तें भी दी हैं, ये अभी तक आए नहीं यहाँ पे। हम यहाँ के रहायशी भी शिकायत की है, लेकिन सुनवाई कोई नहीं है। मैं दिखाऊंगा कंटेनर फुल हुए हैं, जिसके बाद। शुक्रिया आपका। मेन मार्केट गुलबर्ग पार्किंग एरिया में रेहड़ी बाजार क्यों लगवाया? मेन मार्केट गुलबर्ग की ताजिर बरादरी का जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा, ताजरों की जिला इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। शहजाद खान अब्दाली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बताएगा क्या मुतालबात किए जा रहे हैं मुजाहिरीन की जानिब से? इस वक्त हम गुलबर्ग मेन मार्केट में मौजूद हैं, जहां की ताजर बरादरी इस वक्त यहां पे जो रेहड़ी बाजार लगवाया गया है इसके खिलाफ सरापा एहतजाज है। यहाँ पे ताजर बरादरी का ये कहना है कि उनकी दुकानों के किराए
1 से 2 लाख रुपए तक हैं और उसके बिल्कुल सामने ज़िला इंतज़ामिया की जानब से रेडी बाज़ार लगा दिया गया है। यहीं पे स्पीडो बस का टर्मिनल और कमर्शियल गाड़ियों की पार्किंग भी है और उसके बाद रेडी बाज़ार का एडिशन कर दिया है, जिसके बायस यहाँ पे ताजर बरादरी जो है वो सरापा एहतजाज है। कैमरे की आंख से आपको दिखाते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो रेडी बाज़ार यहाँ पे बिल्कुल गोल चक्कर पर लगाया गया है और इसके खिलाफ ताजर बरादरी जो है वो सरापा एहतजाज है। ताजर बरादरी का ये कहना है कि इनकी दुकानों के सामने रेडी बाज़ार इनको बिल्कुल नामंजूर है। सदर मेन मार्केट यूनुस बेगम बेग साहब फरमाइएगा क्या आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस हवाले से? देखिए जी, हमारी मेन मार्केट ये राउंड अबाउट है, यहाँ पे स्पीडो बसें खड़ी होती हैं, यहाँ पे स्पीडो बसों के अलावा यहाँ पे पाँच यहाँ पे बसें साइड पे खड़ी होती हैं, कमर्शियल यहाँ पे शाहज़ और डाले वगैरह हैं। उसके बाद हमारे पास तो पार्किंग बचती नहीं है, जो पार्किंग है उसमें इल्ला माशाल्लाह पता नहीं कौन सा अफसर आया यहाँ पे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना।